हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GS माइनस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम कुछ हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कौन सा काल सर्वमान्य है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अनाज का गोदाम किस माप का है? 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो का ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार किस माप का है? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.23 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सड़कें किस माप की होती थी? 13 से 1/2 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। प्रत्येक घर में अपने कुएं कहाँ पर थे? कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो की औरतें कैसे वस्त्र पहनती थी? घघरे और अंगरखे। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कौन सा था? कृषि कर्म था। कालीबंगा में कौन सा उद्योग विकसित था? चूड़ी उद्योग। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उर बंदरगाह। सिंधुवासी के बाट घनाकार थे, परंतु तौल किस माप में थी? 16 के माप में। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पल्ले कहाँ पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग के। सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा क्या दर्शाता है? पृथ्वी देवी को। सैंधव सभ्यता में कौन सा पक्षी पवित्र माना जाता था? फाख्ता पक्षी पवित्र माना जाता था। कुल मिलाकर 64 मूल अक्षर तथा 250 से 400 चित्रात्मक किस लिपि में है? सिंधु लिपि में। किस लिपि में लिखने की एक पद्धति बैक्ट्रोफेडस कहलाती थी? सिंधु लिपि। किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन प्राय कुम्हार के चाक द्वारा ही बनाए जाते थे? सैंधव सभ्यता में। आर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। टीन कहाँ से आयातित किया जाता था? अफगानिस्तान व ईरान से। तांबा कहाँ से आयातित किया जाता था? तांबा खेतड़ी व बलूचिस्तान से आयातित किया जाता था। ईरान व अफगानिस्तान से आयातित कच्चा माल कौन सा था? चांदी। अफगानिस्तान, फारस व दक्षिण भारत से क्या आयातित होता था? सोना। सीसा कहाँ से आयातित होता था? ईरान, अफगानिस्तान व राजस्थान से। हिमालय क्षेत्र से क्या आयातित होता था? शिलाजीत। लाजवर्द कहाँ से आयातित होता था? मेसोपोटामिया व बदख्शा से। सेलखड़ी कहाँ से आयातित होता था? बलूचिस्तान, राजस्थान व गुजरात से। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर भी होती रहे। नीलमणि कहाँ से आयातित होता था? महाराष्ट्र से। हरितमणि कहाँ से आयातित होता था? दक्षिण भारत से। शंख तथा कोड़ियाँ कहाँ से आयातित होते थे? सौराष्ट्र व दक्षिण भारत से। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण नदी की शुष्कता किसका मत है? सूद और अग्रवाल का। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा किसने बताया? KUR कैनेडी ने। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण भूकंप किसने बताया? राइक्स ने। जल प्लावन एवं विवर्तनिक हलचल को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने कहा है? MR साहनी ने कहा है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित थी? रावी नदी के बाएं किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? सिंधु का लरकाना जिला। चन्हुदड़ो स्थल कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे व सिंधु में स्थित। कोटदीजी व आमरी कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। मांडा स्थल कहाँ स्थित है? चिनाब नदी के तट पर। 1921 में हड़प्पा की खुदाई के पुरातात्विक की देखरेख में हुई। दयाराम साहनी की देखरेख में हुई हड़प्पा की खुदाई। 1922-23 में मोहनजोदड़ो में किसकी देखरेख में खनन कार्य हुआ? RD बनर्जी की देखरेख में। आर्य पूर्व सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? सिंधु नदी की घाटी से।
बाद में आई सभ्यता के अवशेष अन्य जगहों से प्राप्त होने पर इसका क्या नाम पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। इतिहासकार जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता कौन सा काल निर्धारित माना है? 3250 से 2750 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार इस सभ्यता का कौन सा काल रहा है? 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। अनरेस्ट मैके ने इस सभ्यता का कौन सा काल बताया है? 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर इस सभ्यता का कौन सा काल मानते हैं? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस इस सभ्यता का कौन सा काल मानते हैं? 2000 से 1500 ईसा पूर्व। सीजे गैंड इस सभ्यता का कौन सा काल मानते हैं? 2350 से 1700 ईसा पूर्व। किन स्थलों पर दीवार से घिरा एक ही टीला है? धोलावीरा और बनावली। कहाँ के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे पाए गए? लोथल और सूरजकोटदागे। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई किस माप की थी? 9.15 मीटर चौड़ाई। पुराविदों ने मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क को क्या नाम दिया? राजपथ। गलियों की छोटी नालियों की माप क्या होती थी? 1 फुट चौड़ी और 2 फुट गहरी होती थी। बंदरगाह में जहाज का प्रवेश द्वार किस माप का था? 12 मीटर। मोहनजोदड़ो के शासकीय श्रेणी के लोग किस वर्ग में आते थे? प्रथम वर्ग में। मोहनजोदड़ो योद्धा किस वर्ग में आते थे? द्वितीय श्रेणी में। मोहनजोदड़ो व्यापारी किस वर्ग में आते थे? तृतीय श्रेणी में। मोहनजोदड़ो सामान्यतः किसान मजदूर किस वर्ग में आते थे? चतुर्थ वर्ग में। मोहनजोदड़ो भार ढोने के लिए किनका इस्तेमाल करते थे? बैलगाड़ी, हाथी, खच्चर व बकरा का इस्तेमाल करते थे बोझ ढोने के लिए। मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रसंग में किन स्थानों का उल्लेख प्राप्त होता है? मेलुहा, डिलमुन, माकनका। फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। हड़प्पा के साम्राज्य पर 2 राजधानियों द्वारा शासन किए जाने को किसने बताया है? स्टुअर्ट पिंगाट ने। किस विद्वान ने जनतांत्रिक पद्धति की सरकार बताई? हंटर ने। हड़प्पा साम्राज्य में प्रतिनिधियात्मक सरकार किसने बताई? मैके ने। किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य में गुलाम पर आधारित शासन था? बीबी स्टुअर्ट के अनुसार एक मोहर पर पद्मासन लगाए बैठे पशुपति महादेव के सिर पर कितने सींग दर्शाए गए हैं? 3 सींग दर्शाए गए हैं। मोहर में एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा पशुपति महादेव के किस ओर दर्शाए गए हैं? चारों ओर। मोहर में आसन के नीचे कौन दर्शाया गया है? एक भैंसा। मोहर में पांवों पर क्या दर्शाया गया है? 2 हिरन। पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद में। एक मुद्रा पर किस पेड़ की डाली के बीच में देवता मुद्रित हैं? पीपल पेड़ की। हड़प्पा के लोग भूत प्रेत अंधविश्वास व जादू टोना में विश्वास का प्रतीक क्या चिन्ह मिला है? ताबीज। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त किस मूर्ति का उल्लेख है? योगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय कांस्य मूर्ति कौन सी है? निर्वस्त्र नर्तकी की। निर्वस्त्र मूर्ति की लंबाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। धातु मूर्तियों को किस विधि से बनाया जाता था? ढलाई विधि से। पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां अंदर से किस प्रकार की हैं? खोखली हैं अंदर से। मानव मृण मूर्तियां अंदर से किस प्रकार की हैं? ठोस। सिंधु लिपि का सबसे पुराना नमूना कब प्राप्त हुआ था? 1853 ईस्वी में। चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसका सूचक है? ध्वनि, वस्तु या भाव का। किन लेखन शैली में पहली पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं और लिखी जाती थी? बैक्ट्रोफोडस में। किन विद्वानों ने हड़प्पाई लिपि की उत्पत्ति द्रविड़ लिपि में मानी है? फादर हैरान व टी.एच. वर्रा ने। कौन विद्वान हड़प्पाई लिपि को संस्कृत लिपि का रूप मानते हैं? एस.आर. राव रामचंद्रन। ब्राह्मी लिपि से हड़प्पाई लिपि की उत्पत्ति के समर्थक कौन है? लैंगटन व हंटर। सैंधव सभ्यता में बर्तनों पर आमतौर पर क्या अंकन मिलता है? वृक्ष, वृत्त या मनुष्याकृतियाँ। कांसे का आईना, शंख का बैल।
पीतल का इक्का किस स्थल की विशेषताएं हैं? हड़प्पा की। हाथी का कपालखंड, सींग की पटरी तथा घोड़े के दांत किस स्थल की विशेषताएं हैं? मोहनजोदड़ो के। लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, दवात, अलंकृत हाथी किस स्थल की विशेषताएं हैं? चन्हू की। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य चित्रित ईंट किस स्थल की विशेषताएं हैं? कालीबंगा की। 3 युगम समाधान, सोने के मन के बंदरगाह शहर किस स्थल की विशेषताएं हैं? लोथल की विशेषताएं हैं। कहाँ की एक मुद्रा पर चालक लोमड़ी का अंकन मिलता है? लोथल से। तांबे के वर्णांग, चर्ट के फलक, सरसों का ढेर किस स्थल की विशेषताएं हैं? बनावली की। घोड़े की हड्डियां, बर्तन में समाधान किस स्थल की विशेषताएं हैं? सूरकोटदा के। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापारिक चौकी तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ प्राप्त हुई है? सूतका गेंडोर में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मनहर एवं मनसर तालाब कहाँ प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा में। कच्ची ईंटों के दुर्ग, बाट, चावल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? रंगपुर में। पत्थर की नींव वाले घर किस स्थल की विशेषताएं हैं? कोट दीजी की विशेषताएं हैं। मोर तथा गिलहरी के साक्ष्य सभ्यता की अंतिम अवस्थाएं कहाँ थे? आलमगीरपुर। आज़ाद भारत का पहला उत्खनित स्थल कुत्ते का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपड़ में। पूर्व हड़प्पा के अवशेष सीपों की कार्यशालाएं किस स्थल की विशेषताएं हैं? बालाकोट की। गर्तवास, गहनों का जखीरा किस स्थल की विशेषताएं हैं? मांडा की। किस स्थल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? कुनाल से। सीपी उद्योग केंद्र, शिल्प उद्योग किस स्थल की विशेषताएं हैं? कुंतासी की विशेषताएं हैं। वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां मकान का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था? लोथल में। आंशिक समाधान के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा से। कलश समाधान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य किसी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता की प्रतीक झोंकर संस्कृति कहाँ देखी गई है? सिंध में। कबरागाह एच संस्कृति कहाँ देखी गई है? पंजाब में। लाल चमकीले मृदभांड कहाँ का उदाहरण है? गुजरात के। पीले मृदभांड कहाँ का उदाहरण है? पंजाब तथा हरियाणा के। गैरिक मृदभांड कहाँ का उदाहरण है? गंगा यमुना दोआब का। हड़प्पा सभ्यता में देवी के सौम्य रूप की पूजा कहाँ होती थी? कुरली बलूचिस्तान में। देवी के रौद्र रूप की पूजा किस संस्कृति में होती थी? झोव में। किस सभ्यता में फीट की लंबाई कितनी होती थी? 35.5 सेंटीमीटर। क्यूबिक किस माप का होता था? 52.25 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में फसल प्राय कब बोई जाती थी? नवंबर महीने में फसल बोई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में फसल काटने का समय कौन सा था? अप्रैल महीना था फसल काटने का समय। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति का अस्तित्व नहीं था? नीग्रो जाति का अस्तित्व नहीं था। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको और आपके दोस्तों को मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।